इधर मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में डॉक्टर्स स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ख्यालिया ने चेतावनी दी है कि अगर डॉक्टर्स की मांगें नहीं मानी गई तो डॉक्टर्स को 25 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग की सभी सेवाओं को बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा। डॉक्टर्स की क्या मांग है, इसकी वजह से डॉक्टर्स को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, इस पर बैठना पड़ रहा है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश ख्यालिया की स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक से क्या बातचीत हुई है, इस बारे में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष से खास बातचीत एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की है, आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के डॉक्टर आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके पीछे क्या कारण है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ख्यालिया। इनसे जानते हैं कि आज डॉक्टर क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, जैसे कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो बहुत लंबे टाइम से सरकार के सामने हम रखते आ रहे हैं। सरकार ने 6 महीने पहले भी सभी मांगों को लेकर आश्वासन दिया था कि हम उसको टाइम बाउंड मैनर में कर देंगे, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी जब उन डिमांड्स पे कोई सकारात्मक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई तो आज हमने 1 जुलाई से फिर से हमारा आंदोलन स्टार्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1 जुलाई के चलते हमने ब्लैक बैजेस लगाए थे। एक सांकेतिक डॉक्टर सरकार को वो एक हमारी तरफ से संदेश देना चाहा था। उसके बाद हमारी अभी लास्ट जो मीटिंग हुई थी ACS हेल्थ से, वो 18 जुलाई को हुई थी। उसमें उन्होंने हमें रिटर्न में मिनट्स में एश्योरेंस दिया था कि 25 जुलाई से पहले आपकी 2 चीज़ें ACP और बॉन्ड ये हम नोटिफाई कर देंगे। तो आज 24 तारीख है, कल 25 तक हमने उन्होंने कहा था 25 से पहले हम कर देंगे। जब ये हमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट अभी तक जो नहीं दिखी तो उसके कारण आज मजबूरन हम 4 डॉक्टर्स को इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की क्या डिमांड्स हैं जो आपने सरकार के सामने रखी हैं? हमारी जो मुख्य डिमांड्स हैं उसमें है, जैसे एक हमारा ACP स्ट्रक्चर है वो सेंटर के बराबर हमने सरकार से मांगा था। सेंटर में 4 ACPs मिलती हैं, लेकिन बाद में सहमति बन गई थी 3 ACPs को लेके। तो अब जो 18 तारीख की मीटिंग थी, अब उसमें उन्होंने 25 तारीख को तक नोटिफाई करने का हमें आश्वासन दिया था। तो जो गवर्नमेंट के साथ जो सहमति बन गई है, एटलीस्ट वो तो नोटिफाई करे गवर्नमेंट। दूसरी हमारी जो PG का बॉन्ड है 1 करोड़ से 50 लाख कम करने का था, उसका भी डिमांड गवर्नमेंट के सामने हमने रखी हुई है। तीसरा जो हमारा इशू है कि डायरेक्ट SMO की भर्ती को रोकना, उसमें हमारा ये लास्ट मीटिंग में ये समझौता हो गया था कि जो 150 पोस्ट SMOs की रिजर्व्ड हैं उसको गवर्नमेंट 1 टाइम रिलैक्सेशन दे के और नॉर्मल प्रमोशन से भरेगी। चौथी जो डिमांड हमारी है स्पेशलिस्ट का कार्डर बनाना, क्योंकि स्पेशलिस्ट की बहुत शॉर्टेज है, वो भी CM साहब से अप्रूव होकर फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। तो सरकार इन सब चीज़ों को जल्दी नोटिफाई करे। डॉक्टर साहब, आपकी डायरेक्टर जनरल हेल्थ से भी बातचीत हुई है, तो बातचीत के दौरान क्या उन्होंने कहा है? इनसे तो कई बार हमारी मुलाकात होती रही है, पर कोई यहाँ से कुछ सेटिस्फैक्ट्री हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। इतने टाइम से 6 महीने पहले भी जब हमारी सारी डिमांड्स एक्सेप्टेड थी, DG साहब के कारण ही आश्वासन पे सब लोगों ने स्ट्राइक विड्रॉ की थी, लेकिन फिर भी वो चीज़ द्यों की तो रही। तब दोबारा हमें मजबूरन आज ये हालात हो गए हैं कि इस आंदोलन के लिए फिर से हमें उतरना पड़ रहा है। अब DG साहब का मैसेज आया है कि 5:30 बजे एक मीटिंग है CM स्कुल्लर साहब के साथ, तो देखते हैं उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट निकलती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती हैं तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम गवर्नमेंट को 1 महीने पहले ही बता चुके हैं। अगर सरकार हमारी डिमांड्स को नोटिफाई नहीं करती है, जो कि अभी 18 तारीख को समझौता भी हो गया था लिखित में, 2 डिमांड्स को नोटिफाई करने का होने में एश्योरेंस दिया है, वो नोटिफाई नहीं होती तो मजबूरन हमें कल सुबह 8 बजे से सारी सर्विसेज, इमरजेंसी, OPD, पोस्टमार्टम, जितनी भी हेल्थ सर्विसेज है सब बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ख्यालिया। इन्होंने बताया कि आज डॉक्टर क्यों अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।